अगर आप भी इस महंगाई के दौर में परेशान हैं और मोबाइल का महंगा स्टैंड बाज़ार से नहीं लेकर आ सकते, तो आज मैं आपको ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में ज़बरदस्त तरीके से घर में फ्री में स्टैंड बनाना सिखाऊंगी, वो भी मोबाइल का। और इसके साथ ही टमाटर की ज़बरदस्त आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी। छुरी में टमाटर को लगाते ही आपके बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। और इसके साथ ही चूल्हे के ऊपर एक ऐसी चीज़ लगाएंगे जो खाते हैं हम, और आपका चूल्हा ज़बरदस्त तरीके से चमकदार हो जाएगा, इसकी शाइन वापस आ जाएगी। अगर आपकी आंखों में प्यास जा रहा है, पानी में एक चीज़ डालें, आपकी जान छूट जाएगी और आपके आंसू भी नहीं आएंगे। अगर आपके पास बेकार पेन मौजूद है और उसके कैप जो आप फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने इन कैप को बिल्कुल नहीं फेंकना। और आटे के ऊपर अगर इस तरह से आपके सिक्कर आ जाता है ना, तो आपने क्या करना है कि एक ज़बरदस्त चीज़ इस्तेमाल करनी है जिससे आपका आटा नरम और मुलायम रहेगा। और इसके साथ मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी दालें सब्जियां खा खा के अक गए ना, परेशान हो गए, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर बना के इस्तेमाल कीजिएगा, खाइएगा, मज़े लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा वाली किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेरी बहुत ही ख़ास है आटे के हवाले से। आटा जब हम गूंद के रखते हैं तो इसके ऊपर इस तरह से एक लेयर से बन जाती है, जिसको हम आम ज़ुबान में पंजाबी में सिक्कर भी कहते हैं। पता नहीं आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, लाजमी आपने बताना है। और इस तरह का सिक्कर जब आ जाता है ना, आटा बहुत सारा ज़ाया हो जाता है। कुछ लोग तो इसको ऊपर से उतार के ना फेंक देते हैं, तो आटे को आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। आपने एक ज़बरदस्त तरीका इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर में ऑयल के पैकेट आ रहे हैं, घी के पैकेट आ रहे हैं, आप इनको वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, तो आपने इनको ज़ाया नहीं करना है। इनके अंदर बहुत सारा घी मौजूद होता है, ऑयल मौजूद होता है। आपने जस्ट इसको कटिंग करना है और बेशुमार आपने इसके अंदर से ऑयल निकालना है, घी निकालना है। तो मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर कितना सारा घी लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी निकल नहीं रहा था। तो आपने आटे के ऊपर इसको लगा देना है, जिससे आपके आटे के ऊपर एक सख्त सी लेयर जो बन जाती है ना, वो नहीं बनेगी। आपका आटा नरम और मुलायम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, और रोटी भी फूली ही मज़ेदार सी बनेगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना है, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहेगा। सेकंड टिप मेरी बहुत ही कमाल की है। महंगे महंगे मोबाइल के स्टैंड हम बाज़ार से लेकर आते हैं और इतने ज़्यादा पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं, लेकिन आज आपको ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में फ्री में घर में आपको मोबाइल का स्टैंड बनाना सिखाऊंगी। मैं भी अक्सर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इसके अलावा अगर आपके पास ट्राईपॉड नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो वो भी बना सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। अगर आप किचन में खड़े हैं या फिर ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको मोबाइल के ऊपर वीडियो लगा के आपका हाथ थक जाता है, तो आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और आपने क्या करना है कि एक रबड़ बैंड ले लेना है, छोटी है, अगर मोटी है या फिर इस तरह की पोनी है वो भी चलेगी। बारीक रबड़ भी होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पोनी इस्तेमाल की है। आपने बिल्कुल इस तरह से जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसको फॉलो करना है। आपने मोबाइल के कवर के ऊपर लगा देनी है पोनी या फिर रबड़ बैंड। फिर आपने मोबाइल को इसके अंदर फिक्स कर देना है। बहुत अच्छे तरीके से ये फिक्स हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम आगे क्या तरीका करने वाले हैं, जिससे एक ज़बरदस्त सा फ्री ऑफ कॉस्ट घर में यूज़फुल स्टैंड बन के रेडी हो जाएगा। और आप इंजॉय करेंगे, अपने मोबाइल के ऊपर मूवी देखें, आप अपने मोबाइल के ऊपर वीडियो देखें, या आपका जो दिल करता है ना आप काम कीजिए। इस तरीके से आपने एक पानी की बोतल भर लेनी है और रबड़ बैंड को ऊपर लगा के थोड़ा सा आपने टाइट कर लेना है। इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर इसके ढक्कन के ऊपर लगा दिया, ताकि ये ना ज़बरदस्त तरीके से खड़ा हो जाए। ये एक कमाल का हमारे पास स्टैंड बन के रेडी है, ज़बरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट में, और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और इसके साथ आपके पैसों की बचत भी हो जाती है। तो बचत का चैनल है, इसलिए आपके साथ इस तरह की बचत के टिप्स शेयर करती हूँ। अगर आप दूसरे तरीके से मोबाइल को सीधा रख के देखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से रबड़ लगा लेनी है। पहले हमने दूसरे तरीके से लगाई थी, अब आपने इस तरह से इसको लगा देना है। ये देखिए कितना कमाल का हमारा स्टैंड बन गया। आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दो डिफरेंट तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप चाहें तो दोनों कर सकते हैं। अब आपकी महंगे महंगे मोबाइल के स्टैंड से जान छूट जाएगी, आपके हज़ारों रुपये की बचत होगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने घर में आपको बनाना सिखाया है। तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक शेयर करना है, ताकि तमाम लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अगर आपका चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, इसके ऊपर निशान पड़ गए हैं और इसकी शाइन जो है ना मदम पड़ गई है, स्टील के चूल्हे होते हैं ना, इनकी शाइन बड़ी जल्दी मदम पड़ जाती है। तो इसकी शाइन को हम किस तरह से वापस लेकर आएंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है। घर में जब हम चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उसके साथ एक ज़बरदस्त ही हमें चीज़ जो होती है ना, वो हम यूज़ करते हैं, उसका नाम मैं अभी आपको बताती हूँ। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। ये देखें जी, कमाल की हमारे पास छोटू सा नन्ना मुन्ना सा मेरे पास केचप का पैकेट है। और जब खा लेते हैं तो खाली हो जाता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी केचप चिपकी होती है। अगर आप चाहें तो घर में
जार वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं, पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खाली पैकेट, आप इसको ज़ाया नहीं करेंगे, खाली पैकेट का ज़बरदस्त कमाल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके अंदर बहुत सारी केचप मौजूद होती है। चीज़ों को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से अपने काम में लेकर आएंगे। चलें जी, अब मेरे चूल्हे की इस तरह से शाइन बहुत मदम हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पिज़्ज़ा के साथ इस तरह के केचप के पैकेट आ जाते हैं, केचप निकाल के हम खाते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी लगी रह जाती है। तो हमने चीज़ों को ज़ाया नहीं करना है, इसको यूज़ में लेकर आना है। आपने चूल्हे के ऊपर सारे पैकेट इस तरह से लगा देने हैं। बहुत सारी केचप इसके ऊपर लगी थी जो कि हमारे चूल्हे के ऊपर लग चुकी है। अब किसी भी आप स्पंज के साथ या स्टील स्क्रबर के साथ इसको इस तरह से हल्के हाथों से कीजिएगा। बाद में फिर आप इसकी शाइन चेक कीजिएगा, इतने ज़बरदस्त तरीके से ये चमक उठेगा, कमाल का इसका शाइन वापस आ जाएगा। और स्टील के अगर आपके चूल्हे हैं या फिर आपका सिंक है तो आप इस तरीके से इनको चमका सकते हैं। बहुत ही हैरत अंगेज़ कमाल की टिप है। अब आप भी पिज़्ज़ा के साथ आए हुए केचप के खाली पैकेटों को बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा। बिल्कुल आपने इसी तरीके से अपने स्टील के चूल्हे की या फिर सिंक की शाइन वापस लेकर आनी है। इस तरीके से आपका चूल्हा ज़बरदस्त तरीके से चमक उठेगा। बहुत ही कमाल की टिप है, लाजमी इसको शेयर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपना लाजमी नाम और सिटी आपने लाजमी मेंशन करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकूं। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाली टिप मेरे टमाटर के हवाले से। अच्छा जी, टमाटर है ना, जब भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं हंडिया में, तो जब हम छुरी के साथ इसका छिलका पील ऑफ करते हैं ना, तो बहुत सारा छिलका, इसका छिलके साथ साथ ना टमाटर भी उतर जाता है। टमाटर आपको पता है महंगे हो चुके हैं, और आपने क्या करना है, बहुत इजी सी सिंपल सी टिप करनी है। आपने छुरी के अंदर टमाटर को इस तरह से लगा देना है। फिर आपने क्या करना है कि इसको चूल्हे के ऊपर रखना है। चूल्हे के ऊपर रखने से आपको ज़बरदस्त तरीके से एक बचत भी होने वाली है और आपका टमाटर भी ज़ाया नहीं होगा। चलें, इसको हल्का हल्का सा सेक लगा लेते हैं, इसको हीट देंगे। हाँ, तकरीबन 1 सेकंड के लिए हम इसको हीट देंगे। फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ, और इस तरह से हमारा टमाटर भी ज़ाया नहीं होगा, हमारी चीज़ें भी ज़ाया नहीं होंगी। ये देखें किस तरह से इसका छिलका खुद ब खुद ऊपर ना ये आ चुका है, छिलका उतर चुका है। हमने इसको ईजीली बस इस तरह से रिमूव करना है। आप देखिएगा बिल्कुल भी इसके साथ कोई टमाटर नहीं लगा, बिल्कुल ये आराम से छिलका उतर जाएगा, और इस तरह से आपके टमाटर भी ज़ाया नहीं होंगे। तो बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त काम आने वाली टिप है। अगर आप भी खाना बना रहे हैं तो आप छुरी के साथ टमाटर के छिलके रिमूव कर रहे हैं, उतार रहे हैं, तो आपने आइंदा ऐसा नहीं करना। आप ये वाली टिप कीजिएगा, आपका टमाटर बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, और इस तरह से आपके पैसों की बचत होगी और आपकी चीज़ें भी ज़ाया नहीं होंगी। और ये टिप अगर आपको अच्छी लगी तो आपने इसको लाजमी लाइक शेयर करना है। और ये देखें कितना बारीक छिलका इसका रिमूव हो चुका है, और टमाटर देखें हमारा मोटा ताज़ा अभी वैसा ही है, इसके ऊपर से कोई टमाटर एक्स्ट्रा हमारा ज़ाया नहीं हुआ। चीज़ों को ज़ाया होने से बचाने के लिए ये ज़बरदस्त सी यूज़फुल टिप्स लाजमी देख लिया करें, और इसको आपने लाजमी करना है। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत ही कमाल का है। अगर आपके पेन भी ख़त्म हो चुके हैं और आप इनको फेंक देते हैं, लेकिन आपने इसके ढक्कन जो होते हैं ना, कैप होते हैं, इनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। अब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, बेकार नहीं होती, आपके बहुत ही काम आने वाली होती हैं। अक्सर जब भी हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें ना हमें साथ लेकर, जैसा कि टूर पे जा रहे होते हैं ना लोग, छोटी छोटी चीज़ें, नेल कटर, सीज़र और छुरी वगैरह, हमने नाइफ़ अपने साथ रखनी होती है। कोई फ्रूट काटने के लिए, कोई इस तरह की ना हमें एक्टिविटी करनी पड़ जाती है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि इन नाइफ़ को, इन सीज़र के ऊपर ये ना छोटा सा कैप है ना, मुन्ना सा चुन्ना सा, इसको आपने इसके ऊपर लगा देना है, इसके माउथ वाली साइड पे। इसकी जो धार वाली साइड होती है इसके अंदर फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी ये हिलेगा नहीं, ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा इसके साथ। अब आराम से आप इसको अपने हैंड बैग के अंदर रख सकते हैं। बिल्कुल भी आपके हैंड बैग को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही इसका ढक्कन उतरेगा, और आपकी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके हैंड बैग के अंदर, पर्स के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, आप जिसके अंदर भी रख के लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरह से ना ही आपकी किसी चीज़ को नुकसान पहुँचेगा। तो है ना कमाल की और हैरत अंगेज़ टिप, जिससे आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और आप इजीली मज़े से अपना सफ़र भी इंजॉय करेंगे। चलें जी, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाला टिप मेरी बहुत ही कमाल की किचन टिप है। इसमें हम मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी बनाएंगे। आजकल आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, गर्मियों में अक्सर लोग सब्जियां खा खा के थक जाते हैं, दालें खा खा के अक जाते हैं, लेकिन आपने ये वाली रेसिपी बनानी है तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही इंजॉय करेंगे।
ये बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी। आपने क्या करना है कि इसके अंदर 3 अदद छोटे दरमियाने प्याज डाल देने हैं। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप चाहें तो मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, इसलिए 2 हरी मिर्चें ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास बेसन है, बहुत ही फ्रेश बेसन मेरे पास। यहाँ पे हमने प्याज चॉप किया हुआ इसके अंदर डाल दिया, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, इस तरह डाल के हमने इसको मिक्स कर देना है। और इसके अंदर मैं जो नारदाना होता है ना वो डालना भूल गई थी, लेकिन मैंने बाद में इसके अंदर ऐड कर लिया था। हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना। उसके बाद ये पालक जो है ना कटी हुई धुली हुई साफ़ सुथरी मैंने फ्रीज़ की हुई थी। अक्सर आपको पता है कि बरसात का मौसम है तो बाहर नहीं जाना, बारिशें हो रही होती हैं, तो घर से ही आप पालक यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर पालक डाल के ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी कर लिया है। इसका आपने थिकनेस देख ली है। और फिर हमने तवे के ऊपर इस तरह से अपना एक एक करके पैच है ना, ये इसको कर लेना है, पका लेना है। देखें इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने दरमियानी आंच करनी है। यहाँ पे सरसों के ऑयल में मैं इसको बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये। और ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे मैंने एक प्याज चॉप करके उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डाल के और इस तरह से मैंने उसका मसाला बना लेना है। साथ ही मैं इसकी जो निकालती जा रही हूँ, जो टिक्कियाँ हमने बनाई हैं ना बेसन की, बहुत यमी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। एक दफ़ा आप बना के देखें, आप सब्जियों को, दालों को भूल जाएंगे। इस मौसम में ख़ासकर ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जब बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पे हमने एक आलू डाल के इसको पका लिया था, हल्का सा हमने शोरबा कर लिया। इतनी मज़ेदार आप खाएंगे ना, आप गोश्त को भी भूल जाएंगे। ये एक रेसिपी बना के आपने लाजमी ट्राई करनी है और इसका फ़ीडबैक भी देना है। चलते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ। ये वाली टिप मेरी बाथरूम को क्लीनिंग करने के हवाले से। बहुत महंगी महंगी हम लिक्विड यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जिससे आपके बाथरूम की चमक वापस आ जाएगी और इसके साथ ही आपके बाथरूम की टाइल्स, बेसन की चमक वापस आ जाएगी। इतने गंदे और हुए होते हैं ना, बहुत बुरे लगते हैं। हम बहुत बहुत महंगे महंगे क्लीनर लेकर आते हैं, हार्पिक लेकर आते हैं, जिससे बिल्कुल भी अच्छी सफाई नहीं होती। लेकिन ये 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं और इनकी हमने क्लीनिंग कर लेनी है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको साफ़ करना है। यहाँ पे हमने बेसन की भी क्लीनिंग कर लेनी। इसको लगा के तकरीबन आपने आधा घंटा छोड़ना है, लेकिन मैंने ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैंने इसको 10 मिनट के बाद ही क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। आप आधा घंटा छोड़ेंगे तो इससे भी बेस्ट क्लीनिंग इसकी होगी, सफाई होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 10 मिनट लगाया था तो इसकी कितनी ज़बरदस्त तरीके से शाइन आ गई, चमक उठा है, साफ़ सुथरा हो गया है। आपने इसको तकरीबन आधा घंटा लगा के छोड़ देना। मैं जल्दी जल्दी में वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा चलो अभी काम निपटा लेते हैं इसके साथ। बेसन हमारा चमक चुका है, चलते हैं बाथरूम की तरफ। इसको भी हमने हल्का सा पानी लगा के छोड़ दिया था, इसके भी 5 मिनट ही मैंने छोड़ा है। अगर आप आधा घंटा छोड़ेंगे तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे हमने इसको साफ़ कर लेना है, इसकी सफाई कर लेनी है इस तरीके से। अब आपके महंगे महंगे हार्पिक, महंगे महंगे डिटर्जेंट और बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, तेज़ाब वगैरह, उससे आपकी जान छूट जाएगी। बस 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी। बहुत सस्ते में बनने वाला ये फार्मूला है जिससे आपका बाथरूम, आपका बेसन, आपकी टाइल्स चमक उठेंगी। अब हमने पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जस्ट यहाँ पे 10 मिनट या 5 मिनट इसको छोड़ा था। 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट छोड़ा था। अगर आप आधा घंटा छोड़ेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे टाइल्स को भी मैं साफ़ करके दिखाती हूँ। इतनी गंदी हुई थी ना, इनके ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे पड़ जाते हैं जो जल्दी साफ़ नहीं होते। ये वाला फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। आप करते रहेंगे तो आपकी टाइल्स वगैरह बहुत साफ़ सुथरी रहेंगी। ये थोड़ी पुरानी टाइल्स है तो इसलिए आपको इसका रिज़ल्ट ऐसा ही नज़र आएगा। अगर न्यू है तो फिर इसके ऊपर ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमने पानी डाल के इसको साफ़ कर लेना है और बेहतरीन तरीके से आपकी टाइल्स जो है ना, इनके ऊपर दाग धब्बे और जो मैल जमी होती है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन ये बनने वाला फार्मूला है, बहुत ही सस्ता सा है, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में ये मैंने बना के आपको दिखाया। तो चलें इसका मैं बताती हूँ इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक दानेदार चीज़ है। इसको आप चीनी मत समझिएगा। ये एक बहुत ही बेस्ट क्लीनिंग के हवाले से एक चीज़ है जिसका नाम है, बहुत आसान है, इसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, टार्टरी भी कहते हैं। ये पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती है और दानेदार फॉर्म में भी मिल जाती है। आपने 1 चम्मच भर के ये डालना है। उसके बाद मीठा सोडा 1 चम्मच डाल देना है, जो कि हम ये क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम आता है। इसको हम किचन में भी यूज़ करते हैं पकौड़ा वगैरह में डालने के लिए, लेकिन ये क्लीनिंग के पर्पज़ में बहुत ही ज़बरदस्त काम दिखाता है। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो तीसरी चीज़ ऐड करनी है
वो भी आपके घर में भी मौजूद है। ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको। आपने 1 चम्मच टाटरी का, 1 चम्मच आपने मीठा सोडा और इसके बाद 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर वॉशिंग पाउडर होता है ना, जो कपड़े धोने वाला सर्फ़ होता है, वो ऐड कर देना है। तीनों चीज़ों को हमने यकजान कर लेना, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको अपने बाथरूम के ऊपर, अपने टाइल्स के ऊपर, उसके अलावा बेसन के ऊपर फैला देना है और आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ना है और फिर आपकी क्लीनिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास ज़बरदस्त टिप है प्याज के हवाले से। आपको पता है कि जब भी हम प्याज कटिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों में जलन होती है, चुभन होती है। लेकिन एक ज़बरदस्त कमाल की टिप आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे, ना जलन होगी, ना चुभन होगी, ना ही आपकी आंखें सुर्ख होंगी। बेहतरीन सा तरीका है। बस आपने किचन से एक चीज़ उठानी है और आपकी हमेशा हमेशा से जान छूट जाएगी आंसुओं से, आंखों की जलन वगैरह वगैरह से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्याज का छिलका रिमूव कर लेना है। पानी ले लेना है, टैप वाटर, आम सादा पानी। इसके अंदर हम एक बहुत ही कमाल की चीज़ ऐड करेंगे जो आपके किचन में हमेशा मौजूद होती है। मेरे पास यहाँ पे वाइट नमक है, आपने नमक एक भर के चमची डाल देनी है। जब भी आप प्याज कटिंग कर रहे होते हैं ना, लाजमी पानी के अंदर नमक डाल के रख लिया करें। ये आंखों में बिल्कुल भी चुभन नहीं होगी, ना प्याज जाएगा और ना ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने 3 प्याज इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको मैंने रख दिया। जब आप इस तरह करेंगे ना तो बिल्कुल भी आपकी आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे, ना ही आपको जलन होगी, ना चुभन होगी। बेहतरीन तरीका है, करके देखेगा, आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। टिप भी मेरी प्याज के हवाले से है। प्याज की एक ज़बरदस्त आपके साथ टिप शेयर करूंगी। अक्सर लोगों को पता नहीं होता वो ना प्याज किस तरह से कटिंग कर रहे होते हैं। एक चीज़ इसके अंदर से रिमूव करना बहुत ही अहम होती है, ज़रूरी होती है और लोग इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग क्या करते हैं, क्या है कि प्याज का छिलका उतारने के बाद इसको वॉश नहीं करते, डायरेक्ट आप इसको हंडिया में डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। लाजमी हर खाने वाली चीज़ को आपने पहले वॉश करना है, उसके बाद फिर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे जरासीम होते हैं। इस तरीके से मैंने क्या किया कि नमक मिले पानी के अंदर इसको डुबो दिया ताकि इसके ऊपर जर्म्स वगैरह भी उतर जाएँ। उसके बाद जो इसका येलो पार्ट होता है ना, दरमियान से हम इसको धो करेंगे और इसका जो येलो पार्ट है इसको रिमूव करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इसका करने का फ़ायदा क्या होगा, कुछ ये बहुत ही गर्म इसकी तसीर होती है और कुछ लोगों को ना बवासीर हो जाती है इसकी वजह से। तो आप अगर ये वाली हिकमत वाला मामला करेंगे ना, ये वाली टिप करेंगे, तो आपको कभी भी बवासीर नहीं होगी। तो आपने लाजमी ये येलो और पार्ट को रिमूव कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है और फिर आपने प्याज को कटिंग करना है। हर चीज़ को आपने लाजमी धोना है। कुछ लोग लहसुन भी छील रहे होते हैं ना, तो इसी तरीके से डाल देते हैं, बिल्कुल उसको वॉश नहीं करते। हर चीज़ को वॉश किया करें। जो भी आप खाना पका रहे होते हैं ना, सब्ज़ी, प्याज, लहसुन, अदरक, हर चीज़ को किया करें। इससे आपकी सफाई भी हो जाएगी, आपकी बीमारियां भी नहीं लगेंगी। और इसके साथ नेक्स्ट टिप है मेरी माचिस के हवाले से। आजकल बरसात का मौसम है, नमी के दिन है। अक्सर सर्दियों में भी ये वाला मामला होता है, लेकिन बरसात के सावन भादों का जो मौसम होता है ना, इसमें अक्सर बारिशें होती हैं, बहुत सारी नमी हो जाती है और आपकी माचिस बहुत जल्दी नमी पकड़ती हैं और उसका कार्बन जो होता है बिल्कुल भी, जब हम माचिस जलाते हैं ना, बहुत देर लग जाती है, ख़राब हो जाता है और आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आपने क्या करना है, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए ज़बरदस्त टिप कर लेनी है। चावल कच्चे होते हैं ना, जो आपके घर में मौजूद होते हैं, आपने थोड़ी थोड़ी मकदार में इसके कार्बन वाली साइड पर चावलों को डाल देना है। इस तरीके से क्या होगा कि जितनी भी इसके अंदर नमी होगी ना, सारे चावल पकड़ लेंगे। बिल्कुल भी आपकी जो माचिसें हैं, मैच बॉक्स है, बिल्कुल नमी नहीं पकड़ेंगे और ये फ्रेश रहेंगी। आप इसको डाल के रख लीजिएगा। ये वाली टिप बहुत कारआमद है, करके देखिएगा। इसके अलावा और भी एक टिप है बहुत कमाल की। जब भी आप खाना बना लें तो चूल्हा आपको पता है गर्म होता है, आप इसके नीचे, चूल्हे के नीचे माचिस को रख दिया करें। ये कदीम तरीका है, बड़ी नानियों दादियों को, वो भी इस तरह से चूल्हे के पास माचिस को रख देती थी जिससे माचिस ख़राब नहीं होती थी। और इसके अलावा आटे के अंदर भी अक्सर ख़वातीन रख देती थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।